दोस्तों, नमस्कार। मेरी इस कहानी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी पत्नी सत्यभामा को पारिजात वृक्ष लाकर दिया था, जिसके चलते सत्यभामा को खुद पर यह घमंड हो गया कि वो श्री कृष्ण की सबसे प्रिय हैं और पूरे लोक में उनसे सुंदर कोई नहीं है। वहीं दूसरी तरफ भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र ने इंद्रदेव के अभिमान को तोड़ा था। इसके अलावा और भी कई बड़े बड़े राक्षसों का नाश किया था। ऐसे में सुदर्शन चक्र को खुद पर यह अभिमान हो गया था कि भगवान हर बड़ी बुराई का नाश करने के लिए मेरा ही सहारा लेते हैं, क्योंकि मैं ही पूरे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली अस्त्र हूँ। मेरा सामना करने की शक्ति किसी में नहीं है। मेरा सामना कोई नहीं कर सकता। वहीं विष्णु जी के वाहन गरुड़ जी को यह अभिमान हो गया था कि भगवान विष्णु मेरे बिना कहीं नहीं जाते। मैं ही ब्रह्मांड का अधिक तीव्रवान वाहन हूँ। मेरे प्रभु को कहीं भी तुरंत जाना हो तो मेरा ही सहारा लेते हैं। सिर्फ यही नहीं, गरुड़ जी ने जन्म से ही अथाह बल था, जिसके चलते आगे चलकर उनमें अपनी ताकत को लेकर यह अभिमान हो गया था कि धरती पर उनसे अधिक बलवान कोई नहीं। तो इन तीनों का घमंड तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने हनुमान जी का आह्वान किया, क्योंकि वो जानते थे कि हनुमान जी महादेव के अवतार हैं, उनमें असीमित शक्तियां हैं, अतः इन तीनों का घमंड तोड़ने में सक्षम है। हनुमान जी भगवान राम के आशीर्वाद और वरदान स्वरूप धरती पर ही अदृश्य रूप से विचरण करते हैं। तब जैसे ही भगवान श्री कृष्ण की पुकार हनुमान जी के कानों तक पहुंची, हनुमान जी के मानो रोंगटे खड़े हो गए। हनुमान जी गदगद हो उठे, मानो उन्हें भगवान श्री राम जी ने याद किया हो। तुरंत हनुमान जी तीव्र गति से उड़ते हुए भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते हैं। हनुमान जी जैसे ही आए, वो भगवान श्री कृष्ण के इस अवतार को देख उन्हें पहचान नहीं पाए। तब श्री कृष्ण ने हनुमान जी को अपने द्वापर युग वाले अवतार श्री राम की याद दिलाई और बताया कि मैं ही राम हूँ और अब इस त्रेता युग के पाप का नाश करने के लिए फिर से अवतरित हुआ हूँ। इस युग में मेरा नाम वासुदेव कृष्ण है। इतना सुनते ही हनुमान जी जय श्री राम का स्मरण करते हुए सर झुकाकर श्री कृष्ण जी को प्रणाम करते हैं। हनुमान कृष्ण जी के सामने आते ही उन्हें प्रणाम करते हैं और तुरंत बोलते हैं, प्रभु क्या आज्ञा है मेरे लिए। तब श्री कृष्ण जी हनुमान जी को बोलते हैं, यहाँ से एक कोस दूर एक सुंदर वाटिका है, वहाँ बहुत ही स्वादिष्ट फल लगे हैं, तो जाओ हनुमान उन फलों का आनंद लो और कुछ मेरे लिए भी ले आना। हनुमान जी तुरंत उस वाटिका में पहुंच जाते हैं और सुंदर मीठे फलों का आनंद लेते हैं। हनुमान जी अपने बंदर और चंचल स्वभाव की वजह से वृक्षों को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। यह खबर आग की तरह द्वारका नगरी में फैल जाती है। एक विशाल उद्दंड वानर पूरी वाटिका को तहस नहस कर रहा है। अब यह खबर जैसे ही श्री कृष्ण तक पहुंचती है, भगवान कृष्ण तुरंत अपने वाहन गरुड़राज को याद करते हैं। गरुड़राज तुरंत भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख प्रकट हो जाते हैं। श्री कृष्ण जी गरुड़ को आदेश देते हुए कहते हैं कि द्वारका की सुंदर वाटिका में एक विशाल मायावी वानर घुस आया है। वो बहुत उद्दंड मचा रहा है, उसे तुरंत बंदी बनाकर मेरे सामने लेकर आओ। अपने साथ गरुड़ जी श्री कृष्ण को बताते हैं कि हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं उस वानर को नहीं ला पाया। वो बहुत ही मायावी वानर है, इसके सामने मेरी शक्तियां और बल कमजोर पड़ गए। गरुड़ जी की इस बात को सुन श्री कृष्ण जी के मन ही मन बहुत प्रसन्नता हुई और सोचने लगे कि इस घटना से गरुड़ जी की ताकत का घमंड तो टूट ही गया, लेकिन अभी भी उनका एक घमंड तोड़ना बाकी है, और वो है उनकी गति का घमंड।
यह विचार कर श्री कृष्ण जी बोले, हे गरुड़, आप चिंता ना करें। आपने अपनी तरफ से जो भी प्रयास किया वो काबिले तारीफ है। मैंने अभी अपनी शक्तियों से पता लगाया है कि वो कोई साधारण वानर नहीं है, स्वयं राम भक्त हनुमान जी हैं। इसलिए जब आपने मेरा नाम लेकर उनको आने को कहा तो वो नहीं आए। इस बार फिर से जाओ और उनको कहना आपको भगवान श्री राम ने बुलाया है। उनको तुरंत अपनी पीठ पर बैठा कर ले आओ। गरुड़ जी फिर से हनुमान जी के समक्ष आ खड़े हुए और उन पर प्रहार करने की क्षमा मांगते हुए कहते हैं, चलिए, आपको श्री राम ने बुलाया है। श्री राम का नाम सुन हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, ठीक है, आप चलो, मैं आता हूँ। गरुड़ जी कहते हैं, आप मेरी पीठ पर बैठ जाएं, मैं तुरंत अपनी तीव्र गति से आपको श्री राम जी के पास पहुंचा दूंगा। हनुमान जी कहते हैं, नहीं नहीं, आप जाइए, हम आपके पीछे पीछे आते हैं। गरुड़ जी तेजी से उड़ान भरते हैं और वहीं श्री कृष्ण जी यह सब कुछ देख रहे थे और वो जानते थे कि हनुमान जी गरुड़ से पहले पहुंच जाएंगे। यह सोच वो श्री राम का अवतार धारण करके अपनी पत्नी सत्यभामा को सीता माता की तरह सजा कर अपने साथ सिंहासन पर बैठा लेते। अब श्री कृष्ण जी तुरंत अपने सुदर्शन चक्र को आदेश देते हैं कि जाओ, द्वार पर खड़े हो जाओ और पहरा दो, कोई भी अपरिचित इंसान अंदर ना आने पाए। अब सुदर्शन भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए द्वार पर खड़े हो जाते हैं। इतने में हनुमान जी द्वार पर आ खड़े होते हैं और जैसे ही हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम को मिलने की उत्सुकता में अंदर प्रवेश करने लगते हैं, सुदर्शन तुरंत हनुमान जी को सावधान कर देता है और बोलता है, कौन हो तुम अंदर नहीं जा सकते। हनुमान जी बोले, मुझे अपने प्रभु से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तिरड़ रास्ते से हट जाए और मुझे अंदर जाने। सुदर्शन चक्र रास्ते से नहीं हटते। यह देख हनुमान जी सुदर्शन को अपने में दबा कर अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अंदर सिंहासन पर भगवान श्री राम के रूप में बैठे श्री कृष्ण जी को प्रणाम करते हुए जब उनके साथ बैठी स्त्री यानी सत्यभामा को देखते हैं तो कहते हैं, हे प्रभु, माता सीता कहाँ है और आपके साथ ये दासी कौन है। यह सुन सत्यभामा दंग रह जाती है और मन ही मन इतना साज श्रृंगार करने के बाद भी वो मुझे दासी बोल रहे, यह सोचकर बहुत निराश हो जाती है। यहीं पर सत्यभामा का अपनी सुंदरता का अभिमान टूट जाता है। इतने में गरुड़ जी तेज गति से उड़ने के कारण हाँफते हुए पहुंचते हैं और हनुमान जी को पहले से ही पहुंचा देख दंग रह जाते हैं और हनुमान जी चरणों में गिर जाते हैं। इस तरह गरुड़ की तेज गति और बल का घमंड भी चूर हो जाता है। अब श्री कृष्ण जी हनुमान जी से पूछते हैं कि हे हनुमान, आप अंदर कैसे आए? क्या आपको द्वार पर किसी ने रोका नहीं था? हनुमान जी बोले, हे प्रभु, मुझे सुदर्शन चक्र ने रोका था, लेकिन मैंने सोचा आपके दर्शन में विलंब होगा, इसलिए मैं उनसे उलझा नहीं और उनको मैं अपने दांतों में दबा लिया। इतना कहकर हनुमान जी ने सुदर्शन को अपने दांतों से निकालकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने हनुमान जी को अपने गले से लगा लिया। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इस धार्मिक कथा से क्या सीख मिलती है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कभी भी किसी बात को लेकर अभिमान नहीं करना चाहिए। सब कुछ उस ईश्वर का दिया हुआ है, वो चाहे तो आपको फकीर बना दे और चाहे तो राजा। यह सब आपके सुंदर व्यक्तित्व पर निर्भर करता है कि हमें हनुमान जी जैसा उदारवान बनना है या फिर रावण जैसा अभिमानी। जीवन में कभी अभिमान ना करें। ज्ञान से भरी ऐसी और भी धार्मिक कहानियों को पढ़ने के लिए हमारी धार्मिक कैटेगरी के ऊपर विजिट करें। ऐसी पौराणिक कथाएं आपको कहीं नहीं मिलेंगी। तो दोस्तों, बताइए, अब आपको ये कहानी पसंद तो आई होगी। यदि पसंद आई है तो आपने इसे पूरा भी पढ़ा है, क्योंकि यहाँ तक आप आ गए हो, तो अब आप मेरी इस कहानी को सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि आते आते आप भूलवश मेरी इस कहानी को सब्सक्राइब नहीं कर पाएंगे, इसलिए अभी कर दीजिए।
दोस्तों, कल मैं फिर हाजिर होती हूँ आपके सामने नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।